इसमें भेज दीजिएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थिति के अनुसार आवाज़ और होनी चाहिए, आपसे निवेदन है। हृदय खोल करके गुरु महाराज का जयकारा करें। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज। बंदो गुरुपद कंज सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन। चस्त पूज्य गुरुजन, इस पवित्र पंडाल में स्थित श्रद्धालु, सत्संग प्रेमी, महानुभावों, माता एवं बहनों, गुरु महाराज सत्संग कर रहे थे। बहुत सारे लोग उसमें उपस्थित थे। सत्संग की समाप्ति हुई। एक सज्जन गुरु महाराज के पास आए। उन्होंने गुरु महाराज से कहा कि महाराज, आपने सत्संग किया, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन एक बात का मन में खटका रह गया। गुरु महाराज ने कहा, खटका किस बात की? बोले कि आपके सत्संग में ठाकुर जी को पधराया नहीं गया, इसी बात का खटका रहा। गुरु महाराज ने कहा कि आप सत्संग को सुने। सज्जन ने कहा कि मैं बड़ा गौर से सुन रहा था, अच्छा भी लगा। तो गुरु महाराज ने कहा, आपने जो सत्संग सुना यही ठाकुर जी था, इसी को मैंने पधरा दिया। तो यह जो सत्संग है यह ठाकुर जी है, ज्ञान के रूप में। गोस्वामी जी ने कहा है, देहि सत्संग निज अंग, श्री रंग भवभंग कारण शरण सुखारी। हे भगवान, हमको सत्संग दीजिए। आप मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने उपस्थित होते हैं, आपकी जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, चाहनाएं हैं, उसके अनुरूप आप मांगते हैं। सर्वसाधारण पुत्र मांगते हैं, स्वास्थ्य लाभ के लिए मांगते हैं भगवान से, शादी हो जाए घर परिवार में, भौतिक संपदाओं की पूर्ति चाहते हैं भगवान से। लेकिन गोस्वामी जी भगवान से क्या मांगते हैं? कहते, हे भगवान, हमको सांसारिक कोई चीज़ नहीं चाहिए। तब कहते हैं, हमको सत्संग दीजिए। सर्वसाधारण लोग कह सकते हैं कि सत्संग मांग करके क्या हुआ, सत्संग से क्या मिलता है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, सत्संग भगवान का निज अंग है। हमारे शरीर का हाथ निज अंग है, पैर निज अंग है, माथा निज अंग है। ठीक उसी तरह से भगवान का निज अंग सत्संग है, अर्थात भगवान ज्ञान स्वरूप है। जो इस सत्संग में उपस्थित होते हैं, भगवान का संग होता है, भगवान के स्वरूप का दर्शन होता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, करो सत्संग भरम ग्रह टूटे, करो सत्संग भरम ग्रह टूटे, 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 करो सत्संग भरम ग्रह टूटे, करो सत्संग भरम ग्रह। कबीर साहब कहते हैं, सत्संग करेंगे तो भरम गर्ह टूटेगा। भरम कहते हैं अज्ञानता को, अंधकार को, आसक्ति को। जब सत्संग करेंगे तो हमारे अंदर में जो अज्ञानता का गढ़ है, खाई है, गड्ढा है, कितना लंबा